दोस्तों अब वो आवास सबका आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 1,28,000 लाभुकों के अकाउंट में 30,000 रुपए प्रति लाभुक के अकाउंट में पैसे पहुंच चुकी है डीबीटी के माध्यम से। तो यदि आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंची है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या रीजन है कि आपको पैसे अभी तक नहीं मिली है, और यदि आपको पैसे मिल चुकी है तो अब आपको क्या करना चाहिए डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक पेपर कटिंग हमारे पास है जिसमें यहाँ पे साफ साफ बताई गई अब वो आवास योजना के लाभुकों को पैसे मिलना शुरू हो गया है। ये तो आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन कितने लाभुकों के अकाउंट में पैसे अभी तक पहुंच चुके हैं ये डेटा यहाँ पे बताई गई है। अब वो आवास सबका आवास 20 लाख जरूरतमंद परिवारों को 3 कमरे का मकान योजना के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं 1,28,000 से अधिक परिवारों को प्रथम किस्त की राशि पहुंच चुकी है, और ये रुपए में यहाँ पे दिया हुआ है 384 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं झारखंड सरकार की ओर से। राज्य सरकार अब वो आवास योजना के तहत 3 कमरे, स्वच्छ रसोई एवं शौचालय का निर्माण करेगी। रोटी कपड़ा के बाद अब पक्का आवास उपलब्ध करा रही है सरकार। तो दोस्तों अब वो आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 1,28,000 से अधिक परिवारों को सक्सेसफुली 30,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुके हैं, जिनको की योग लाभुक के रूप में सिलेक्शन किया गया है अब वो आवास योजना के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यदि आपके अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं तो अब क्या करना चाहिए, और यदि नहीं पहुंचे हैं तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपके अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं तो अब आपको अपना घर का काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि बताया गया अब वो आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 31 वर्ग मीटर की लंबाई और चौड़ाई का माप लेके आपको घर बनाना है। ये कम से कम निर्धारित की गई है। यदि इससे ज्यादा आप बनाना चाहेंगे कुछ और इन्वेस्टमेंट करके तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, और यदि इससे आप कम बनाना चाहेंगे, यदि आपके पास जमीन की कमी है तो थोड़ा सा कम ज्यादा चल सकता है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आवास योजना का घर आपको किस हिसाब से बनाना है, लंबाई चौड़ाई आपको क्या रखना है, यदि इस संबंध में जानकारी चाहिए, यानी कि अब वो आवास योजना का पूरा मैप चाहिए कि आपको कितना रूम बनाना है, रूम का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, खिड़की वगैरह, किचन, बरामदा कैसे किस हिसाब से होना चाहिए, लंबाई चौड़ा में इंच और फीट में बताया हूं। आई बटन पे लिंक है, वीडियो को देखिए और पूरी तरह से आप इंच और फीट में समझिए 31 वर्ग मीटर कम से कम कितना होता है। और यदि आपके अकाउंट में अब वो आवास योजना की पहली किस्त की राशि 30,000 रुपए नहीं आया है अभी तक, तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका क्या रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, जियो टैग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। नहीं होने का रीजन ये हो सकता है कि आपका फाइनल सूची में नाम नहीं आया होगा, या तो फाइनल सूची में नाम आया होगा तो टारगेट के अंतर्गत आपको रैंक नहीं मिला होगा। यदि आपके पंचायत में 40 टारगेट आया हुआ है तो आपको 40 से ज्यादा रैंक मिला होगा। रैंक आप अब वो आवास योजना का फाइनल सूची में देख सकते हैं, और अब वो आवास योजना का फाइनल सूची आपकी पंचायत में उपलब्ध करा दिया गया है झारखंड के सभी पंचायत भवन में। यदि आप अभी तक फाइनल सूची को नहीं देखे हैं तो मुखिया और सचिव से संपर्क कीजिए एंड फाइनल सूची को देखिए, उसमें रैंक कितना मिला हुआ है। एक रैंक का कॉलम है, उस रैंक का कॉलम में आप देखिए कि आपका नाम के सामने आपको कितना रैंक मिला हुआ है। टारगेट से यदि ज्यादा रैंक मिला है तो आपको कुछ नहीं करना है, अप्रैल में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में लगभग 4.5 लाख कम से कम अब वो आवास योजना का टारगेट आने वाली है। 100% ये कंफर्म न्यूज है। हो सकता है 4.5 लाख से ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले 3 महीने के बाद 9 लाख अब वो आवास योजना का टारगेट आने वाली है। तो वैसे स्थिति में अप्रैल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको रैंक उतना ही मिला है जितना की टारगेट है, या फिर उससे भी कम मिला हुआ है, तो वैसे स्थिति में पता कीजिए कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो बस वेट कीजिए, मार्च महीने में किसी भी हाल में आपके अकाउंट में अब वो आवास योजना की पहली किस्त की राशि 30,000 रुपए मिल जाएंगे किसी भी हाल में। उसके बाद अब वो आवास योजना का घर का काम आप शुरू कर देंगे, एंड घर का काम आप फाउंडेशन तक, टाइविंग तक आप करेंगे। सेकंड जियो टैग होगा, उसके बाद अब वो आवास योजना का दूसरी किस्त 50,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। फिर आपको आगे का काम करना है। इस हिसाब से 4 किस्त में अब वो आवास योजना का फाइनल पैसे 2 लाख रुपए कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और इसी बीच आपको नरेगा का पैसे रिसीव करना है। नरेगा का पैसे आपको कैसे रिसीव करना है, इससे रिलेटेड यदि कंप्लीट लाइव प्रूफ वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब वो आवास योजना के अंतर्गत आपको पैसे मिला है या नहीं मिला है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। पैसे मिला है तो अब आपको क्या करना चाहिए ये भी आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।